नदियों की धारा बहती है बिना किए परवाह, कंकर पत्थर को है ढोती नहीं होठों पर आ। प्रतिदिन आगे बहकर ही सागर को है पाया, कर्म ही पूजा है यह गीत पुरखों ने है गाया। कवि विजयव्रत कंठ की पंक्तियां हैं और इसे उभरते हुए कवि विजयव्रत कंठ ने अपनी प्रथम काव्य पुस्तक सपने होंगे सच में पिरोया है। समस्तीपुर जिला के देवधा निवासी विजयव्रत कंठ लंबे अरसे से सरस्वती देवी सुंदरी विद्या मंदिर बटहा में बतौर शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं और साहित्यिक अभिरुचि रहने के कारण वे हमेशा काव्य रचना में संलग्न रहा करते हैं। उनकी पहली उपलब्धि के तौर पर सपने होंगे सच आपके बीच आज हम इस पुस्तक की समीक्षा प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। पुस्तक समीक्षा के इस श्रृंखला में सपने होंगे सच की आज आपके बीच समीक्षा हम रखेंगे। बताया जाता है कि विजयव्रत कंठ हमेशा से रूसरा क्षेत्र में रहकर साहित्यिक गतिविधियों में रहे हैं। पुस्तक समीक्षा के क्रम में हमने सपने होंगे सच को पढ़ने का प्रयास किया और हमने पाया कि मन की अनुभूतियों की अभिव्यक्ति का संग्रह है सपने होंगे सच। कवि रूपी मन की अनुभूति की अभिव्यक्ति का संग्रह सपने होंगे सच। कवि विजयव्रत कंठ की पहली रचना काव्य संग्रह के रूप में प्रकाश में आई है। साहित्यिक महकमों में यह पुस्तक वितरित की गई है। पुस्तक में कुल 73 शीर्षकों से काव्य की प्रस्तुति की गई है। साधारणतया भाषा में कहें तो 73 कविताओं का संग्रह है। पुस्तक के नामकरण से ही आपको ऐसा लगता होगा कि कवि आशावादी दुनिया में संचार कर रहा है। कवि ने पुस्तक के प्रारंभ में अपने भावोद्गार में स्वयं लिखा है कि स्वप्न की वास्तविकता, अनिवार्यता, यथार्थता एवं उपादेयता से हर कोई रूबरू होता है। सपना हमें कर्तव्य परायण एवं दृढ़ निश्चयी बना जीवन की दुर्गम राहों को सुगम बनाता है। इन बातों से ही यह झलकता है कि कवि ने दुर्गम राहों का सफर तय किया है। कवि विजयव्रत कंठ धैर्य को कर्तव्य का नाम देकर एक निश्चित लक्ष्य की ओर यात्रा पर हैं। यह यात्रा साहित्यिक यात्रा है जिसकी सार्थकता की अनुभूति सपने होंगे सच नाम की इस पुस्तक में शायद कवि को प्राप्त हो रही है। रचना धर्मिता की राह पर कवि का सफर अभी जारी है और यह सफर शायद कवि के मन मस्तिष्क में तब तक जारी रहेगा जब तक कि कवि मन में देखा गया स्वप्न वास्तविकता में ना बदल जाए। कवि के भाव में एक तरफ महान व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है तो दूसरी और चर्चित कवि डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र हैं जो उनके गांव के ही हैं। काव्य संग्रह में विविध क्षेत्रों की रचनाओं को शामिल कर विजयव्रत कंठ ने इस पुस्तक का नामकरण सपने होंगे सच रखा है। इस पुस्तक की एक कविता सपने होंगे सच के रूप में भी है। इसमें कवि के मन में उपजा हुआ एक भाव है। हिम्मते मर्द खुदा का जिक्र करने की कोशिश की गई है और पंक्तियां कुछ इस प्रकार से है। मानव जब हिम्मत करता है उच्च शिखर पर पग धरता है, किस चिंता में डूबा है तू गाथा अपनी रच
आगे बढ़ तू, बढ़ता जा तू, सपने होंगे सच, सपने होंगे सच। कवि का हौसला बढ़ाने के साथ साथ पूर्व में मिली सफलता का भी कवि ने अपने इस पुस्तक में अपनी पंक्तियों के जरिए चर्चा करने का कार्य किया है। इसे आप इस रूप में भी देख सकते हैं। अंतरिक्ष को भेदा हमने, लहराया है परचम, आगे ही आगे जाने को मिशन चल रहा हरदम। कवि विजयव्रत कंठ के काव्य संग्रह में कुछ सपने देखे हैं और उस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने अपनी पंक्तियां भी पाठकों के लिए प्रस्तुत की है। जैसे जिला बने अब रोसड़ा, वित्त रहित शिक्षा व्यथा कथा, भारत के भावी कर्णधारों, स्वप्न करे साकार, मन की बात, सुंदर बनेगी दुनिया में इन्होंने कुछ स्वप्न देखे हैं और कुछ इनकी इच्छाएं हैं। तभी तो ये रोसड़ा वासियों को भी जगाते हुए जिला बनाने के लिए प्रेरित करते हैं और लिखते हैं, जागो प्यारे रोसड़ा बालों, शुरू करो अभियान, जिला बने अब रोसड़ा, मिले नई पहचान। इसी प्रकार विजयव्रत कंठ ने, चूंकि वे स्वयं वित्त रहित शिक्षा व्यवस्था से व्यथित हैं, तो वे अपने कविता का शीर्षक भी कुछ इसी प्रकार से रचते हैं, जिसमें वे लिखते हैं कि वित्त रहित शिक्षा व्यथा कथा में वे वित्त रहित शिक्षा नीति पर तंज कसते हैं, शिक्षकों को अपने अधिकार का बोध कराने का प्रयास करते हैं, अधिकार को पाने के लिए संघर्ष के लिए आह्वान करते हैं, उकसाते हैं, समस्या को बतलाने की चेष्टा करते हैं। और कवि की पंक्तियां देखकर आप स्वयं भी अनुभव कर सकते हैं। कब तक ये चुपचाप रहेंगे, अधिकारों को खोकर, लड़ना होगा अरना होगा, एक सूत्र में होकर। वित्त रहित शिक्षा नीति ने दिल को तोड़ दिया है, फोकट के प्रोफेसर गण को यूं ही छोड़ दिया है। यह वित्त रहित शिक्षा नीति से कवि स्वयं भी व्यतीत है और शायद वह अपनी पीड़ा की अभिव्यक्ति कर रहा है। सपने होंगे सच में इस पुस्तक के रचयिता कवि विजयव्रत कंठ ने भारत के भावी कर्णधारों से नाम से एक शीर्षक का संकलन किया है और अपने मन की बात को उसमें पिरोने का प्रयास किया है। राम राज्य का सुंदर सपना करना तुम साकार, भारत के भावी कर्णधारों से विनती बारंबार। इस प्रकार से आप देखेंगे कि कवि ने इस पुस्तक में एक शीर्षक से, स्वप्न करे साकार नामक शीर्षक से, कवि ने भारत देश की ज्वलंत समस्या की ओर इशारा करते हुए लिखा है कि आज सत्य हिंसा की धरती हिंसात्मक दौर से गुजर रही है। गांधी, नेहरू एवं जेपी के स्वप्न के साथ अपने स्वप्न को जोड़ते हुए एक नवीन भारत की कल्पना की है, जो इन पंक्तियों में परिलक्षित होता हुआ जान पड़ता है। और वह कवि का भाव इस प्रकार से है, गांधी, नेहरू और जेपी के स्वप्न करे साकार, भय भूख का अंत करे हम, नहीं हो भ्रष्टाचार। लोकतंत्र के गिरते हुए परिवेश पर करारा प्रहार करते हुए कवि ने लिखा है, कुर्ते उजले भले ही दिखते, करते काले धंधे, जनता के पैसों को हर पे करते नूतन फंदे। मन की बात शीर्षक की पंक्तियों में कवि समाज के रिश्ते, नाते, जाति, धर्म के बीच बढ़ रहे दूरी को पाटने के लिए प्रेम का सूत्र देते हुए अपने मन की बात को व्यक्त करने की कोशिश की है, जिसमें उन्होंने लिखा है, व्यर्थ में हिंसा करते हैं जो, धर्म की खातिर मरते हैं जो,
प्रेम सूत्र में बंध कर सब जन अब दे उनको मात। सुंदर बनेगी दुनिया शीर्षक कविता में कवि ने दुनिया में बढ़ रहे स्वार्थ परता पर करारा प्रहार करते हुए सुंदर दुनिया बनाने की परिकल्पना की है और अपनी पंक्तियों से साहित्यिक पाठकों को झकझोरने का भी प्रयास किया है। भारत पर टिकी निगाहें अब तो हर कोई जागे, राह बताए आगे चलकर दुनिया पीछे भागे। मौन नहीं रहना है अब तो और नहीं कुछ सहना है, फिर से सुंदर बनेगी दुनिया बस इतना ही कहना है। पुस्तक के आरंभ में कवि ने सरस्वती वंदना एवं अम्बे अर्चना शीर्षक का समाकलन एक बात का द्योतक है कि कवि देवी देवताओं के प्रति आस्थावादी है। अपने पूज्य पिता एवं माता तेरी शीर्षक कविता में कवि का अपने माता पिता के प्रति अगाध प्रेम व भक्ति देखने को मिल रही है। कवि विजयव्रत कंठ संतों के प्रति भी कर्तव्य परायण है और उन्होंने संत तुलसीदास के नाम से शीर्षक में तुलसी का महिमा गायन कर संत महात्माओं के प्रति अपने भाव को सार्वजनिक रूप से व्यक्त कर कृतज्ञता की अद्भुत प्रस्तुति प्रस्तुत किया है। जय हिंदी जय हिंदुस्तान में दोनों का जयगान कवि के मानस भाव में समर्पण स्पष्ट दिख रहा है। इसी प्रकार से यह बिहार है में कवि ने महापुरुषों का गुणगान किया है तो बिहार के मनोरम दृश्य की विवेचना भी की है। बिरध हैं देव समान में बिरधों के प्रति कवि ने अपने देव भाव को व्यक्त कर एक मिसाल पेश करने की चेष्टा की है। संस्कृति को सहेजने की और अग्रसर होने का प्रयास भी सराहनीय है। एक और भारत देश महान में महानता का वर्णन करते हुए कवि थकता नहीं है तो दूसरी ओर दुश्मन की बर्बादी की आकांक्षा भी कवि के मन में है। दलितों के प्रति प्रेम बरसाने वाले कवि श्रीकंठ को सोनपुर का मेला संपूर्ण संसार की तरह दिखता है। सेना की जय जयकार करने वाले कवि श्रीकंठ पर्यावरण संदेश सुनाने से भी बाज नहीं आते हैं। कवि की कर्म ही पूजा को अपने सारस्वत जीवन में अपनाने वाले कवि की पंक्तियां, नदियों की धारा बहती है बिना किए परवाह, कंकर पत्थर को ढोती है नहीं होठों पर आ, प्रतिदिन आगे बहकर ही सागर को है पाया, कर्म ही पूजा है यह गीत पुरखों ने है गाया। स्वास्थ्य चर्चा पर कवि स्वास्थ्य के प्रति जागृति लाने का प्रयास करता है तो वर्षा रानी शीर्षक से जल से होने वाले फायदे को अपनी कविता में पिरोकर प्रस्तुत करता है। बीवी गई है मायके पत्नी के बिना घर में पति की आजादी का खुलेआम विवेचना करने वाले कवि यादों के मौसम में मिलन व विरह के बारे में बताकर जीवन को मौसम से तुलना करते हुए लिखने से बाज नहीं आता है। एक साथी के बिना जीवन कैसे फीकी है कवि अपने पारंपरिक त्योहारों में होली की उमंग को कुछ यूं व्यक्त करता है और लिखता है, रूठो न आज प्रिय दूर क्यों खड़ी है, पास आ गले मिलन की यह घड़ी है, नाजुक नादान है तू और बड़ी भोली है, गली गली धूम मची होली है। कवि व्यसनों से दूर स्वयं भी रहता है और इस कारण उन्होंने व्यसनों पर प्रहार करते हुए लिखा है जिसका शीर्षक है शराब मुक्त है राज्य हमारा में शराबबंदी के प्रति कवि का झुकाव है और वह राज्य सरकार को धन्यवाद करने से भी स्वयं को नहीं रोकता है। भाई बहन का प्यार की पक्षधर कवि राखी के बंधन में विश्वास व परंपरा की सुगंध को, कांपा हर इंसान में भूकंप की त्रासदी को, नोटबंदी की तारीफ करने से नहीं थकने वाला कवि काला धन एवं बेईमानों पर करारा प्रहार करता है। शिक्षक के प्रति आस्था व्यक्त करने वाले कवि विजयव्रत कंठ ने शिक्षक को सचमुच भगवान का स्वरूप की तरह कल्पना करता है। पुलिस के कार्यों की सराहना करने वाले कवि को अपने गणतंत्र पर पूरी आस्था है। प्रेम की परिभाषा करने वाले कवि श्रीकंठ ने सपने होंगे सच नाम की इस पुस्तक में पुरातन सभ्यता, संस्कृति, देव आस्था, प्राकृतिक सौंदर्य के पक्ष में एक कुसंस्कृति, कुप्रथा, भ्रष्टाचार, हिंसा आदि के विपक्ष में अपने काव्य को एक स्वरूप देकर पुस्तक को प्रस्तुत करने की चेष्टा की है।
कवि का सामाजिक व्यवस्था में छोटे छोटे पहलुओं को छूने का प्रयास किया है। साथ ही बड़े बड़े मसलों पर भी अपनी राय को काव्य के धार बनाकर परोसने का कार्य कर काव्य जगत में अपने कवि स्वरूप को प्रतिस्थापित करने की कोशिश भी की गई। पुस्तक का नामकरण सपने होंगे सच रखा गया है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि इसके सभी काव्य का स्वरूप सपनों में की गई कल्पना पर आधारित। काव्य भाषा जितनी मानक और प्रतिष्ठित होगी उतनी ही साहित्य और समाज के लिए लाभकारी होगी। सबसे बड़ी विशेषता यही है कि उसमें युग की नई चेतना नए रूप में अभिव्यक्त हुई है, वह भी नई काव्य भाषा में, जिसमें चेतना और भावना के विद्रोह के साथ भाषा का विद्रोह भी मिलता अवश्य है, लेकिन कविताओं की सार्थकता उनके सीधे सच्चेपन में है। कवि विजयव्रत कंठ न तो कृत्रिम है और न ही सजावटी रूप से इन्होंने भाषा का उल्लेख किया है। इतनी पकी भी नहीं है कि उनमें से कच्चेपन की एकदम ताजा खुशबू गायब हो। प्यार की मासूमियत और ललक यहाँ बराबर हिलोरे लेती है। श्री कंठ द्वारा काव्य संग्रह का यह पहला प्रयास साहित्य सृजन के क्षेत्र में अप्रतिम उपहार की तरह है। सपने होंगे सच के रचयिता कवि का जन्म 1 जनवरी 1966 है और इनकी काव्य पाठ दूरदर्शन आदि पर भी होते रहते हैं। इन्होंने इस पुस्तक का प्रकाशन 2018 ईस्वी में करवाया था और उस प्रेस का नाम था नवारंभ पटना। प्रथम संस्करण है सपने होंगे सच। हम हैं संजीव कुमार सिंह और हमारा चैनल है संजीवनी बिहार। यदि आपको पुस्तक समीक्षा अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एवं इसे अत्यधिक शेयर भी करें और इस चैनल पर लगातार नई नई जानकारियां पाते रहें।